मारा हरियाणा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं ताना चौधरी लेकर हाजिर हूं मारा हरियाणा। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की, जिनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने छात्रों के आंदोलन को लेकर अब बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन के दौरान अराजकता और आतंकवादी दिखे। आंदोलन में एक महिला पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है। एक बड़ा दावा करती हुई डॉक्टर अर्चना नजर आ रही है। कहा है कि एक पुलिस अधिकारी की आंख चली गई और अब प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी विवादित बयान पर पलटी भी मार ली है। तो इससे पहले जो बयान दिया गया है उस चीज का जिक्र हमने किया। हालांकि दूसरी ओर अब इसी बयान से पलटती हुई डॉक्टर अर्चना नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा था आतंकवादी। तो इस पूरे बयान से पलटती हुई अब नजर आ रही है डॉक्टर अर्चना और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। आंदोलन में भारत का युवा शामिल नहीं था। उस आंदोलन में कौन लोग थे जो पत्थर मार रहे थे पुलिसकर्मियों को? कौन लोग थे जो भीड़ में आगजनी की अंजाम दे रहे थे? कौन लोग थे जो महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे? कौन लोग थे जो इतनी अश्लील गालियां दे रहे थे कि अगर उनके माँ बाप भी उन गालियों को सुने तो वो कानों को हाथ लगा ले? तो ये सारा का सारा कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने विदेशी ताकतों का भी साथ लिया। और आंदोलन में आप ये बताइए कि कैसे विदेशी वस्तुएं वहां मिल रही थी। हर तरीके का वहां खाना उपलब्ध था, हर तरीके की वहां पर जो बात मेरे को नहीं कहनी चाहिए वो चीजें वहां पर उपलब्ध थी। तो आज हम सबको ये शांति प्रिय आंदोलन, कोई भी डिमांड आप रख सकते हैं, कितना भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उस आंदोलन में अराजकता, उस आंदोलन में चर्चा जी हुई सी तो दूजे पासे मुलाकात जी काफ़ी अहम रहने वाली है। ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों पर चर्चा रही। उस तो बिना जगतार हवारा लैके चिट्ठी जी भी लिखी गई सी मुख्यमंत्री पंजाब के वलों पैरोल पटीशन लैके तो होर कई मुद्दों पर चर्चा रहेगी। मुख्यमंत्री पंजाब जोड़े ने गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं तो मुलाकात जी कुछ इस समय गवर्नर गुलाब चंद कटारिया होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के नाल इंदर सिद्धू, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। उनकी पैरोल पर जो है विचार किया गया था और पंजाब के मुख्यमंत्री ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ तमाम ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ अर्चना गुप्ता। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों के वलों जो छात्रों की तरफ से ये आंदोलन किया गया था उसके ऊपर जो ये अर्चना गुप्ता हैं उनकी तरफ से जो ये टिप्पणी की गई थी उसको लेकर अब उन टिप्पणियों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से बड़े दावे ठोके गए थे। उन्होंने कहा था कि छात्र आंदोलन में दौरान अराजकता और आतंकवादी दिखे थे। तो अराजकता और आतंकवादी दिखे, इस चीज का बयान उनकी तरफ से दिया गया। फिर कहा कि आंदोलन में एक महिला पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई है। उसके बाद कहा कि एक पुलिस अधिकारी की आंख तक चली गई है और ये तमाम दावे उनकी तरफ से किए गए थे। हालांकि अब प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी विवादित बयानों से ही पलटी मार ली है। उन्होंने कहा है कि मैंने नहीं कहा था आतंकवादी। तो इस चीज का भी जिक्र किया गया है। हालांकि सीधे और स्पष्ट तौर पर पहले ये बयान दिया कि अराजकता और साथ के साथ जो आतंकवादी थे वो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। हालांकि अब इस बयान से पलटी मारती हुई डॉक्टर अर्चना नजर आई। चलिए आगे बात करते हैं शीलू बलहारा की पत्नी की। पत्नी मुस्कान सुसाइड केस में अब बड़ा मामला सामने आया है। उन्होंने मामले में सामने आया है कि फरमाना गांव की अब पंचायत हुई है। पंचायत ने मुस्कान के परिवार ने माफ कर दिया है। तो बेटे हार्दिक के नाम होगी 50 लाख रुपए की एफडी। शीलू का मकान भी बेटे के नाम कराने का फैसला किया गया है। एकेडमी की जमीन भी हार्दिक के नाम होगी। तो बता दें कि मुस्कान के पिता ने फैसले पर सहमति जताई है। हालांकि सीधे तौर पर जो शिकायत सामने आई थी, जो मामला सामने आया था, उसको लेकर भी अब बड़ा अपडेट, क्योंकि पंचायत में यह बड़ा फैसला ले लिया गया।
तो वहीं राज्यपाल से मुलाकात करने सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं। पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर आज बातचीत होगी और इसी के साथ जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर भी चर्चा संभव है। पिछले दिनों जो सीएम भगवंत मान है उनकी तरफ से राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई थी और खास तौर पर इस चीज का जिक्र किया गया था कि जो जगतार सिंह हवारा हैं उनकी माताजी की तबीयत बिगड़ रही है, जिसके चलते उनसे मुलाकात को लेकर, पैरोल देने को लेकर उसमें जिक्र किया गया था। तो खास चिट्ठी लेकर जो है दी गई थी, जिसके बाद अब राज्यपाल से आज मुलाकात करने सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं और लगभग इस मुद्दे के ऊपर बातचीत होना भी आज संभव है। जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर आज संभव हो सकती है चर्चा, क्योंकि सीधे तौर पर सीएम मान की तरफ से पहले राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी थी इस मामले में और अब इसके चलते आज जो ये मुलाकात है बड़ी ही अहम देखी जा रही है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात करने अब सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं और जरूर जो है पंजाब से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसी खबर के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी इंदर सिद्धू लाइव जुड़ चुके हैं। इंदर, किस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि आज सीएम और जो राज्यपाल हैं उनकी मुलाकात होने वाली है और कई अहम मुद्दों का भी जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि जगतार सिंह हवारा और उनकी पैरोल की जो चिट्ठी लिखी गई थी सीएम भगवंत मान को, उसको लेकर भी क्या कुछ आज बड़ा हो सकता है? बिल्कुल तान्या, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मान जो है वो पहुंच चुके हैं गवर्नर हाउस में, वो एंटर कर चुके हैं। 10:30 का समय जो है वो तय किया गया था मुलाकात का। मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री मान की गवर्नर गुलाब चंद कटारिया के साथ, जिसमें अलग अलग मुद्दों पे चर्चा रहेगी, अलग अलग चीज़ों पे बातें होंगी। उसके साथ ही जगतार सिंह हवारा को लेकर, उनकी पैरोल को लेकर पिछले दिन ही मुख्यमंत्री मान की तरफ से गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी गई थी, एक लेटर लिखा गया था और उसके चलते ही इस पे भी चर्चा रहेगी। उसके अलावा तान्या, पिछले दिन ही जब विधानसभा का सेशन जो है वो खत्म हुआ था, सत्र के 9 बिल जो है वो पेश किए गए थे, पास किए गए थे और उनको मंजूरी को लेकर भी चर्चा रह सकती है। उसके अलावा पंजाब जो है वो एक बॉर्डर स्टेट है, तो कुछ उसको लेकर भी चर्चा रही, क्योंकि पिछले दिन ही एक बड़ी मुलाकात जो है वो आर्मी जनरल के साथ भी मुख्यमंत्री मान ने की थी, तो बॉर्डर स्टेट को लेकर भी कुछ चर्चा रहेगी। और सबसे जो मुख्य इस समय कारण सामने आ रहा है वो जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर पूरी चर्चा जो है वो सीएम मान की रहने वाली है। बाहर आकर मीडिया से बात करके वो पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या बात पे चर्चा हुई और क्या क्या मांगे, क्या क्या मुद्दे डिस्कस हुए इस पूरी मुलाकात में। जी इंदर, सवाल ये भी जरूर हो जाता है कि किस तरीके से जब मुलाकात होती है और कई अहम मुद्दे चर्चा पर होते हैं, तो खासतौर पर जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों को लेकर जब बात की जाती है तो कई सारी चीजें निकल कर भी आती है। हालांकि जगतार सिंह हवारा के केस की हम बात कर रहे हैं, साथ ही पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, हम इस चीज से भी, इस एंगल से भी बात करते हैं और इसके साथ साथ जो ये बिल्स का भी आपकी तरफ से जिक्र किया गया उसको लेकर भी बातचीत संभव जरूर है। हालांकि कई और मुद्दे भी हैं जिनके ऊपर जो सीएम भगवंत मान हैं आज बात करते हुए नजर आएंगे। और अंदर काबिल गौर ये भी है कि ये मुलाकात आज के समय, जो आज 10:30 बजे का समय इसके लिए रखा गया, और किस तरीके से क्या कुछ और निकल के आने की संभावना? बिल्कुल तान्या, मुख्यमंत्री पंजाब जो है वो पहुंच चुके हैं गवर्नर हाउस और मीटिंग शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही पिछले दिन एक बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो गुरबानी प्रसारण का था। विधानसभा सेशन में भी एक विधायक की तरफ से इस मुद्दे को उभारा गया था और जिसके बाद बता दें कि 2023 में, जून 2023 में एक प्रस्ताव पास होता है और वो गवर्नर को भेजा जाता है और वो उसको अभी तक पास नहीं किया गया, अभी भी वो गवर्नर के टेबल पे ही पड़ा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बात पे भी चर्चा जो है वो रह सकती है। दूसरी तरफ अलग अलग जो पंजाब के मेन मुद्दे हैं उस पर चर्चा अहम रहेगी और जगतार सिंह हवारा का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम का देखा जा रहा है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मान बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिन ही बलविंदर कंग जो कि आपके MP है, उन्होंने भी उनकी माताजी के साथ खास मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि जगतार सिंह हवारा की पैरोल को लेकर ही सीएम मान आज मुझसे चर्चा करेंगे। जी इंदर, जिस तरीके से आपकी तरफ से ये भी जिक्र किया जा रहा है कि जो गुरबानी प्रसारण का मुद्दा है, क्योंकि पेंडिंग है, लगभग कई समय से, लंबे समय से ये बिल पेंडिंग है, उसको लेकर भी बात की जाएगी और तमाम इस बिल को देखा जाए तो विरोधी भी जो है इस बिल को लेकर समर्थन करते हुए नजर आते हैं। हालांकि सीधे तौर पर जब एक निजी चैनल की बात हो, एक राइट्स की बात हो, तो एक निजी चैनल का जिक्र किया जाता है। सीधे तौर पर जो आज इसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि बात संभव हो सकती है। हालांकि इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि किस तरीके का फैसला हो सकता है?
अब बिल्कुल एक बार आपको तस्वीरें भी मैं दिखा दूँ। इस समय गवर्नर हाउस के बाहर जो है मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे पूरी तस्वीरें भी साझी कर रही हैं। सीएम मान की गाड़ियाँ जो है वो भी आ चुकी है और दूसरी तरफ सीएम मान पहुँच चुके हैं। और जिसके तरह हमने जिक्र किया, जून 2023 में एक प्रस्ताव लाया जाता है स्पेशल सेशन में गुरबानी प्रसारण जो है उसका अधिकार सारे चैनलों को दिया जाए, सब चैनलों के पास हो। तो उसके चलते ही हम बता दें कि उस चीज़ पे चर्चा रहेगी कि लंबे समय से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, तानिया उनकी तरफ से प्रस्ताव लाया गया, प्रस्ताव को विधानसभा सेशन में पास किया गया, सदन में पास करने के बाद तब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया गवर्नर नहीं थे। तो अब उस चीज़ पे चर्चा रह सकती है कि उस पर राब्ता कायम किया जाए, गवर्नर उस पर विचार करे कि क्या उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्या उसको मंजूरी दी जा सकती है। तो अलग अलग पक्ष पे जो है वो बातचीत हो सकती है। जगतार सिंह हवारा की पैरोल पटिशन जो है एक तरफ लगी हुई है कोर्ट्स में, दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री पंजाब ने खुद इनिशिएटिव लिया है, चिट्ठी लिखी थी और उस पर भी चर्चा जो है वो रहेगी। तानिया जी। जी इंदर, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर जो आज मुलाकात है बड़ी अहम देखी जा रही है, क्योंकि तमाम मुद्दे जो पंजाब से जुड़े हैं उनको लेकर बातचीत की जाएगी। जगतार सिंह हवारा का खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सीएम भगवंत मान की तरफ से खुद पैरोल की बात की गई थी और इसको लेकर चिट्ठी भी सौंपी गई थी। तो इसको लेकर अब नजरें बरकरार है, क्योंकि आज राज्यपाल से मुलाकात होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं इसका इंतजार रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं अब सीएम नायब सैनी की। सीएम नायब सैनी का आज पंचकुला दौरा है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर खास एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विकसित भारत 2047 पर युवाओं को जागरूक करेंगे, युवाओं को सशक्त बनाने के ऊपर जोर दिया जाएगा। HIV एड्स जागरूकता अभियान का भी आज से शुभारंभ होगा। तो सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खुद सीएम सैनी आज पंचकुला दौरे पर रहेंगे और इन युवाओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है और जिसके चलते जो यूथ है उसको जागरूक भी किया जाएगा। खासतौर पर HIV एड्स इन समस्याओं को देश में जो है इसके ऊपर बातचीत भी की जाएगी। और सीधे तौर पर पंचकुला के सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आज खास समागम रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला। पेड़ से टकराकर ये तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं। तो अटाली कोराली रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार में चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ये तमाम हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं। टक्कर से स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए हैं। तमाम तस्वीर, तमाम CCTV आपको दिखा रहे हैं। तो मनीष के रूप से मृतक की पहचान हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अब जांच की शुरुआत कर दी है। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो टक्कर से जो स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। हालांकि इस हादसे में एक युवक के मौत की खबर है, मौके पर ही दम तोड़ दिया है। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार ये स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही होगी। फरीदाबाद की तमाम तस्वीरें हैं जहां तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर जो अगली जांच है उसको शुरू कर दिया है। तो घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरी ओर अगर बात करें मृतकों की, तो एक शख्स जो है उसकी जान चली गई है और अब पहचान के लिए जो है पुलिस जुट चुकी है। इसी खबर के ऊपर और बातचीत करने के लिए जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। जितेंद्र, ये तमाम एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा जिसमें कि एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि 5 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो तमाम क्या कुछ अब जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल तानिया, जिस तरीके से बात करें तो फरीदाबाद में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला है, जो एक पेड़ से टकराई जिसमें 5 लोग से गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो अटाली रोड और कोराली रोड पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो के जो परखच्चे वो साफ तौर पर उड़ते हुए दिखाई दिए। तो वही हादसे में एक की मौत गंभीर रूप से हो गई, तो कहीं ना कहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और जिनका उपचार के लिए निजी अस्पताल में तानिया भर्ती करवाया गया है। और मृतक की जो पहचान है वो खेड़ी कला गांव का रहने वाला और 33 वर्षीय और मनीष के रूप में साफ तौर पर हुई है। जबकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो इंचार्ज
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें सूचना मिली थी, वो मौके पर वहां पर पहुंचे गए थे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को टॉइंट वैन की मदद से सड़क से हटवाया गया है और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। 5 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर लगातार पुलिस के मुताबिक अभी तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है स्थानीय, और लगातार कहीं न कहीं जांच में फिलहाल शराब पीकर वाहन चलाने की बात साफ तौर पर सामने आई है। और सड़क नई बनी हुई थी, अच्छी हालत में है, और ऐसे में हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ और कोई दूसरा कारण नहीं था। जी जितेंद्र, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ये तमाम हादसा हुआ है, एक बार फिर से जो ये सतर्क करता है कि तेज रफ्तारी का कहर किस तरीके से देखने को मिलता है। हालांकि कई लोग जख्मी हैं, उनका इलाज जारी है। चलिए हरियाणा के बाद अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। सुक्खू सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, तो ऑफन एंड विंडो सेस लगाया गया है। पेट्रोल डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, तो 60 पैसे प्रति लीटर जो ये सेस लगाया गया है, मंगलवार देर शाम नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये तमाम जानकारी सामने आई है। बात करें अगर पेट्रोल के दामों की, तो शिमला में पेट्रोल 103.08 और प्रति लीटर ये कीमतें बताई जा रही है। डीजल 95.27 प्रति लीटर हो गया है। असर तो बहुत पड़ रहा है, हर बारी इनका असर जो वो लग रहा है। हाँ, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी जो वो तो पीसा जा रहा है ना इसमें। मुलाजमों के भत्ते बढ़ जाएंगे, जो बेरोजगार है उसका क्या होगा? हाँ, हम तो सरकार से यही बोलते हैं कि गरीबों को देखो, जो मीडियम तबका उसको देखो, जो अपना रोजी रोटी जैसे तैसे करके कमा रहा है उसको देखना चाहिए इनको। सर देखिए, इनकम पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेशक ये अच्छे पर्पज़ के लिए किया होगा ना, लेकिन जो किराया है ना टैक्सी का, वो भी नहीं बढ़ा हुआ है। और आज के टाइम पे ऐसा है कि समझ लीजिए कि शाम को 1000 रुपये कमाना भी मुश्किल है दिन भर लग के। अब हम अभी सुबह 3 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। सरकार इस तरीके की चीज़ें करेंगी तो सर हमारे आम आदमी पर तो बोझ पड़ेगा ही ना। सरकार हर बारी बधाई दिया थी, यहाँ गरीब आदमी ना, तो सरकार आए थोड़ा वो करना चाहिए, घटाना चाहिए पेट्रोल, है ना। गरीब बंदे यहाँ को थे क्या करना, कदी दिहाड़ी लगा दी बरखा च, कदी नहीं लगा दी। मुश्किल हो रहा है। इसी खबर के ऊपर तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शिमला से युवराज जुड़ेंगे। युवराज, किस तरीके से जो अब ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के रेट्स बढ़ गए हैं, इसको लेकर अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरी ओर जैसे टूरिज्म स्पॉट है शिमला और जो पर्यटक हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जरूर होंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 60 पैसे की इसमें वृद्धि की गई है, और सरकार का तर्क है कि जो विधवा महिलाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसमें ये पैसा खर्च किया जाएगा। लेकिन इसका जो असर है वो आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही सरकार की तरफ से भी बीते दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। 100 से पार जो है वो पेट्रोल चला गया है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में अब जो है 60 पैसे और वृद्धि हुई है, तो निश्चित तौर पर सीधा असर जो है वो आम आदमी की जेब पर और जो खास तौर पर जो वाहन चालक हैं उनकी जेब पर पड़ेगा। और लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार जो है, हालांकि इसकी लोग जो है उतना विरोध नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि राहत सरकार को देनी चाहिए। काम आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको किसी दूसरे तरीके से किया जा सकता था जिसका वो जो है आम आदमी पर ना पड़े। तो लोगों ने मांग की है कि थोड़ा इसमें राहत दी जाएगी। जी योगराज, जिस तरीके से आपकी तरफ से जिक्र किया गया है कि ऑर्फन और जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए, हालांकि ये अगर देखा जाए तो ये किसी और तरीके से भी पैसा इकट्ठा किया जा सकता था, हालांकि आम आदमी की जेब के ऊपर भी इसके ऊपर भारी असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लगभग पिछला जो सत्र था, बजट सत्र था, उसमें इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका विरोध भी उस समय भी काफी
विरोध हुआ था, विपक्ष की तरफ से भी विरोध किया गया था, लोगों ने भी विरोध किया था। 5 रुपए तक का प्रावधान इसमें किया गया था कि 5 रुपए तक जो है वो सरकार इस सेस को बढ़ा सकती है। हालांकि अभी 60 पैसे ही लागू किया गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि कीमतों में इजाफा हो। जी योगराज, तो तमाम जानकारी आपकी तरफ से दी गई है। तो सीधे तौर से कीमतें बढ़ने पर जो आम आदमी है उसकी जेब पर जरूर असर पड़ेगा और सीधे तौर से होते जो मंगलवार को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इससे काफी लोग नाखुश नजर आए। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक पिता की दरिंदगी की। पिता ने मासूम बेटे को नदी में फेंका। चंबा में पिता ने 6 साल के बेटे को रावी में फेंक दिया है। तो बता दी कि पत्नी से फोन पर बहस कर रहा था, जिसके बाद ये खौफनाक कदम उठाया गया है। आरोपी ने खुद 112 पर फोन लगाकर ये सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पिता को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो लापता बच्चे की तलाश में सर्च अभियान जारी है। रावी नदी में लगातार बच्चे की तलाश की जा रही है। तो पत्नी के मोबाइल को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। मामले की गहराई से अब जांच में पुलिस जुट चुकी है। सीधे तौर पर एक पिता की तरफ से 6 साल के इस मासूम बच्चे को नदी में फेंक दिया गया है। तो सीधे तौर पे ऊपर मानसिक स्थिति के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि आखिर पिता खुद दरिंदा कैसे बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं भारी बारिश की। तो हिमाचल में भारी बारिश से हाईवे बंद कर दिए गए हैं। मंडी कुल्लू और मंडी जोगिंदगढ़ हाईवे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लैंडस्लाइड्स के खतरे को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। तो शिमला धर्मशाला हाईवे पर कार पर चट्टान गिरने की भी खबर है। हादसे में 63 साल के अनिल बख्श की मौत की खबर है। पत्नी और बेटे को भी गंभीर चोटें इस मौके आई हैं। तो कुल्लू के आनी में गाड़ी पर भी मलबा गिरा है। ये तमाम जानकारी भी सामने आ रही है। बारिश से लगभग 260 सड़कें और 181 जो ट्रांसफार्मर है वो प्रभावित हुए हैं। सो मॉनसून ने अब तक 910 करोड़ का नुकसान हिमाचल को किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज।